और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रेडशीट होती क्या है। दोस्तों स्प्रेडशीट का मतलब होता है कंप्यूटर में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपको डेटा को टेबुलर फॉर्म का मतलब एक टेबल में रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को अरेंज करने, मैनेज करने की सुविधा प्रदान करे। और वो इसलिए ताकि आप वो जो डेटा आपने रो और कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है उस डेटा पे आप कोई एनालिसिस कर सको, आप कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सको। तो दोस्तों जो डेटा स्प्रेडशीट में डेटा को यानी हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, बेसिकली हमारे पास कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से सेल्स बनती हैं। उन सेल्स में हम डेटा को डालते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा हमारा टेक्स्ट हो सकता है, कोई न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई लॉजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अभी हम बात करेंगे सभी के बारे में। स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को डालने से फायदा ये होता है कि जैसे आपने अगर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में सिंपली टेबल बना के डेटा लिखा हुआ है, तो उस डेटा पे जो कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी हो, आपको ऑटोमेटिक एनालिसिस करनी हो कोई, तो वो ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म नहीं कर सकते। बट स्प्रेडशीट के अंदर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो टेबुलर फॉर्म में अरेंज किए हुए डेटा पर आपको एनालिसिस करने की सुविधा प्रदान करते हैं कि आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो, आप उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप अलग अलग तरह की कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों अगर सिंपल से शब्दों में बताया जाए कि स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो स्प्रेडशीट का मतलब होता है कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जहां पर डेटा रो कॉलम की ग्रिड में यानी टेबल में एक अरेंज है और आप उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो और उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको स्प्रेडशीट बनाने की सुविधा देता है, यानी एक कोई ऐसा इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम जहां पर आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हो, आप डेटा को स्टोर करके रखते हो, इसलिए ताकि उस डेटा पे आप एनालिसिस, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन आदि परफॉर्म कर सको। दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम का सबसे अच्छा एग्जांपल है एमएस एक्सेल। मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों ने एक्सेल का नाम सुना होगा। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां पर स्प्रेडशीट की फॉर्म में आप डेटा को मैनेज करके रखते हो। दोस्तों अगर हम बात करें स्प्रेडशीट्स के कॉमन फीचर्स के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न स्प्रेडशीट प्रोग्राम का वो है उनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें सामने डेटा टेबल एक दिख रही होती है और उस टेबल में हम डेटा को सेल्स में हम डेटा को एंटर करते हैं। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फॉर्म में ही होते हैं। हमारे पास सबके आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, रिबन्स होते हैं, ऑप्शंस में हमें बटन्स होती हैं, इन पे हमें क्लिक करके हमारा काम हो जाता है। हमारा माउस काम करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के सारे फीचर्स काम कर रहे होते हैं। तो जो इंटरैक्टिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो स्प्रेडशीट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमारे होते हैं स्प्रेडशीट्स में कि हम अलग अलग तरह से डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम जो किसी स्प्रेडशीट में के किसी एक सेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर सेल में जो डेटा एंटर कर रहे हैं उस डेटा का फॉर्मेट हम अपने से डिफाइन करके रख सकते हैं कि इस सेल में हमें इस तरह का डेटा ही लेना है। फॉर एग्जांपल आपने किसी सेल में कोई डेट डाली हुई है और आपने कई सारे अलग अलग लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है कि जाओ अपना एक डेट ऑफ बर्थ इस सेल वाली सेल में आप पुट कर दो। तो अलग अलग लोगों का अपना डेट को एंटर करने का तरीका अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947, हालांकि इतनी है नहीं। तो अगर मैं कैसे डालूंगा, मैं लिखूंगा, मेरी आदत है कि मैं लिखता हूँ 15-AUG-1947। कोई दूसरा हो सकता है वो ऐसे डाले 15/08/47। कोई तीसरा बंदा हो सकता है किसी और तरीके से डाल सकता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उस डेट में उस पूरे कॉलम में, एक पूरे कॉलम में या एक पर्टिकुलर सेल में जो डेट का फॉर्मेट हो वो एक सेम हो और वो ऑटोमेटिकली अपना ले ले। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे कि एमएस एक्सेल हमें ऑप्शन देते हैं कि वहां पर हम डेट का एक स्पेशल फॉर्मेट दे देंगे कि संडे 23 अगस्त 1992। तो अगर कोई भी किसी भी फॉर्मेट में डेटा को वहां पे एंटर करेगा वो उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स। इसके अलावा दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है स्प्रेडशीट्स का वो है WIS-IWIG। हमने वर्ड प्रोसेसिंग वाले वीडियो में इस फीचर की बात की है। इसे कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होता है अगर आप उसका प्रिंट निकालते हो तो आपको बिल्कुल वही चीज आपके सामने प्रिंट आउट में आती है। साथ ही साथ अगर आप एक सिस्टम में डेटा आपने कुछ बनाया हुआ है, आपने कुछ स्क्रीन में दिख रहा है, आप उसे दूसरे सिस्टम में ओपन करोगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही दिखेगा। कुछ चेंजेस उसमें ऑटोमेटिकली कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल डेटा जो आपने लिखा हुआ है वही आपको दिखेगा। अगला दोस्तों रेडीमेड टेम्पलेट्स।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है खासतौर पे बिगनर्स के लिए या एडवांस लेवल के यूजर्स के लिए भी जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स पे जैसे खासतौर पे एमएस एक्सेल पे काम करते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स का मतलब है दोस्तों कि बाय डिफॉल्ट तो अगर अगर नई फाइल आप क्रिएट करने जा रहे हो तो आप एक ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेते हो, लेकिन कई सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना मंथली बजट बनाना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे जितने भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ज्यादातर में एक बजट मंथली बजट का एक कोई ना कोई टेम्पलेट रेडी होगा, उसमें एक डमी डेटा पड़ा होगा। हमें क्या करना है, उस डमी डेटा को अपने रियल डेटा से चेंज कर देना है और वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो परफॉर्म करके हमारे सामने दिखा देगा। दोस्तों इसके अलावा बेसिक अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो डेटा हमने सेल्स में अरेंज करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो अलग अलग सेल्स में दो अलग अलग नंबर्स हैं, हमें एक तीसरी सेल में उन दो नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो हम वहां पर एक फॉर्मूला लगा देंगे किसी तरीके से। हम वहाँ पे पहली और हर एक सेल का अपना खुद का एक एड्रेस होता है, अभी हम बात करेंगे उस चीजों के बारे में भी। तो सिंपली कुछ एक तरीके हैं, उन तरीकों को अप्लाई कर देंगे और उससे जो हमारी लास्ट वाली सेल है वहां पर उन दोनों जो पहली और दूसरी सेल का सम तीसरी सेल में आ जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन होगी ये रियल टाइम पे होगी। इसका मतलब ये कि अगर मैं पहली और दूसरी में से किसी भी सेल में या दोनों सेल में डेटा चेंज करूंगा तो रियल टाइम पे जो रिजल्टेंट थर्ड सेल है वहां पर भी डेटा चेंज हो जाएगा। जितने भी हमारे अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सभी को हम परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल में। इसके अलावा दोस्तों कई सारे फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं, हम मीन निकाल सकते हैं, हम ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं कि आप अपने खुद से अर्थमेटिक फार्मूला बना दो, या कई सारे रेडीमेड फार्मूलाज भी इसके लिए अवेलेबल होते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम में लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल में कुछ डेटा है और मैं दूसरी सेल पे उस डेटा के बेस पर उस पहली सेल पे जो वैल्यू है उसकी अलग अलग वैल्यूज के बेस पर यहाँ पे अलग अलग डेटा चाहता हूँ, तो एक लॉजिकल ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक सेल है, वहां पे मुझे एक नंबर लिखना है और एक दूसरी सेल है वहां पर, इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास एक दूसरी सेल है और वहां पर हमें जो नंबर है पहली सेल का, उस नंबर के बेस पे हमें यस या नो लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर उसका नंबर की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हमें यहाँ पर यस लिखना है, अदरवाइज हमें वहां पे नो लिखना है। तो इस तरह के जो लॉजिकल ऑपरेशन है इन्हें भी हम स्प्रेडशीट में परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक रेडीमेड फंक्शंस लाइब्रेरी, ये स्प्रेडशीट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है कि ज्यादातर स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है, यानी रेडीमेड फंक्शंस होते हैं। आपको अपने खुद के फॉर्मूला नहीं बनाने पड़ते, कई सारे बने बनाए फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, जो हमने अभी बात की ना कि जैसे ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, मीन हमें कैलकुलेट करना हो, मीडियन कैलकुलेट करना हो, तो इन सभी चीजों के रेडीमेड फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप सीधे सीधे अप्लाई करते हो सेल्स पे किसी तरीके से। उन तरीकों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक्सेल के या स्प्रेडशीट के जो वीडियोस होंगे उनमें। उन तरीकों से आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है। दोस्तों यही स्प्रेडशीट की खूबी है कि यहाँ पर आपको बेसिकली एक शीट का फॉर्मेट बना के तैयार कर देना होता है कि यहाँ पर डेटा आएगा, यहाँ पे ये डेटा से ये वाला ऑपरेशन हो परफॉर्म होकर वैल्यू आएगी, और आप जैसे ही डेटा इंसर्ट करना शुरू करते हो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके सामने अपीयर होने लगते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं स्प्रेडशीट में वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है और जो वहां पे उस सेल का जो डेटा है वो एक फॉर्मूला से होके आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वहां से कॉपी करके दूसरी सेल में पेस्ट करना। तो जब मैं वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट करूंगा तो हो सकता है हमारे पास कई सारे ऑप्शन आए कि आप क्या चाहते हो, कि आप वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हो, कि उस फॉर्मूला को पेस्ट करना चाहते हो, या आप उस फॉर्मूला पे जो सेल है उस सेल के जो सामने आपके सामने जो सेल है उस सेल का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो। इस तरह से कई सारे पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपने एक कॉलम में आपके पास कुछ डेटा है, उस कॉलम के डेटा को आप यहाँ से कॉपी करके किसी रो में पेस्ट करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसे आप ट्रांसवर्स कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों चार्ट्स एंड ग्राफ्स, ये स्प्रेडशीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि आपने जो डेटा अरेंज करके टैबुलर फॉर्म में रो कॉलम्स में सेल्स में जो डेटा अरेंज करके रखा हुआ है उस डेटा पे आप ऑटोमेटिक चार्ट्स को पॉपुलेट कर सकते हो। वो रियल टाइम पे होते हैं, जैसे कि आप डेटा चेंज करोगे वो चार्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, और कई सारे अलग अलग तरह के चार्ट और ग्राफ आपके पास अवेलेबल भी होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने कई सारे जो कॉमन फीचर्स हैं स्प्रेडशीट के, मॉडर्न स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के, उनके बारे में हमने बात की। अब अगर हम बात करें स्प्रेडशीट प्रोग्राम के एग्जांपल्स के बारे में तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अलावा दोस्तों
आई वर्क नंबर्स, एप्पल के जो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आई वर्क एक सूट होता है, उसमें आई वर्क नंबर्स नाम का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। लेकिन जो आई वर्क नंबर्स है ये केवल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इसका एक एक्सेल ऑनलाइन भी है जो वेब बेस्ड सिस्टम है, और साथ ही साथ इसके एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज फोन के लिए मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज्यादा फेमस है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाकी स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस ऑप्शंस हैं, और इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। इसके अलावा दोस्तों ओपन ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस कैल्क ये दोनों ओपन सोर्स और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आई वर्क नंबर्स ये दोनों प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमें लाइसेंस लेना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट से, हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। आई वर्क नंबर्स केवल एप्पल के कंप्यूटर्स में, मैक ओएस में ही होता है। बट ओपन ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस कैल्क ये कई बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैक, विंडोज और लाइनेक्स सभी के लिए अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी लाइनेक्स के लिए नहीं है, आई वर्क नंबर केवल मैक ओएस पे ही काम करता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क और ओपन ऑफिस कैल्क ये लाइनेक्स के लिए भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों कोरल जो एक कंपनी है जो कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सुइट बनाती है, उनका कोरल क्वाट्रो प्रो करके एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क जितना तो फेमस नहीं है, बट एक टाइम पर इनका जो वर्ड परफेक्ट ऑफिस सुइट था उसमें वर्ड परफेक्ट नाम का वर्ड प्रोसेसर था, क्वाट्रो प्रो नाम का स्प्रेडशीट प्रोग्राम था, ये 1990s के आसपास बहुत ज्यादा फेमस था। अब उतना ज्यादा फेमस नहीं है, पर कई भी जगह लीगल यूसेज के लिए अभी भी क्वाट्रो प्रो को लोग यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कंटेम्परेरी स्प्रेडशीट्स की कुछ की बात करें तो लैंडपार, विजीकैल्क, सुपर कैल्क, लोटस 123 ये कुछ पुराने स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं जो पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे शुरुआती टाइम पर एमएस डॉस के जमाने में। अब इन्हें बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते। दोस्तों यहाँ पर मैं एक कैलेग्रा शीट नाम का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आजकल काफी सारे लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसके साथ, इसके इसमें जिन्हें आप यूज कर सकते हो। पाई स्प्रेड दोस्तों एक बहुत ही फेमस तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत ही यूजफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, खासतौर पे प्रोग्रामर्स के लिए, ऐसे प्रोग्रामर्स के लिए जिन्हें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है। पाई स्प्रेड एक ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपको स्प्रेडशीट की सेल्स में पाइथन के स्टेटमेंट्स को लिखने की सुविधा देता है, यानी आप सीधे सीधे प्रोग्रामिंग कर सकते हो अपनी स्प्रेडशीट के अंदर। तो जो प्रोग्रामर्स हैं या फिर जिन्हें इस तरह से चीजों के साथ में प्ले करने में आनंद आता है, या जो डेवलपर्स हैं या हाई एंड लेवल पे लोग काम करना चाहते हैं, वो पाई स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी साइट से आके इसे डाउनलोड करें, इसका एप्लीकेशन और उसे यूज करें। दोस्तों गूगल ने अपना एक स्प्रेडशीट्स का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया हुआ है, गूगल सीट। ये पूरी तरह से वेब बेस्ड है, इसमें जो आप स्प्रेडशीट्स बनाते हो ये आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाती है, ऑनलाइन है, और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप इसमें कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी शीट को कई सारे लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एडिट करने की परमिशन दे दी, किसी को केवल व्यू की परमिशन दी है, और जितने भी कोलैबोरेटर हैं वो एक साथ रियल टाइम पर आपकी शीट पे काम कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में गूगल शीट आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी एक्सेल ऑनलाइन करके एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, बट गूगल शीट जितना फेमस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों लैन बार, विजीकैल्क, लोटस 123 और जो आपका सुपर कैल्क है, ये कुछ पुराने स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आजकल बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते, बट लोटस 123 एमएस डॉस के टाइम का एक तरह से किंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। जैसे आजकल लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं, वैसे ही लोटस 123 को दोस्तों यूज करते थे। तो सुपर कैल्क और लोटस 123 ये लैन पार, विजी कैल्क, सुपर कैल्क और लोटस 123 ये कुछ पुराने स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो अब बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, बट एक टाइम पर ये बहुत ज्यादा यूज होते थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के बारे में कि स्प्रेडशीट्स होती क्या है और स्प्रेडशीट्स का काम क्या होता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं जो कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे स्प्रेडशीट्स के, एक्सेल, आई वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लोटस 123 आदि आदि, गूगल शीट्स। तो ये तो कई सारे पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं, इनके अलावा कई सारे और भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं। पर दोस्तों इन सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में कुछ कॉमन टर्म यूज होते हैं, जैसे सेल्स, रोज और कॉलम्स।
हर एक स्प्रेडशीट में, जैसे हम शीट भी कहते हैं शॉर्ट में, जो यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है शीट, स्प्रेडशीट को ही हम लोग शॉर्ट में शीट कहते हैं। शीट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट, जहां पर रोज और कॉलम्स हैं। ज्यादातर स्प्रेडशीट में हर एक रो और हर एक कॉलम का अपना एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल एमएस एक्सेल में हर एक कॉलम को ABCD करके अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है और रोज को 1 2 3 4 करके एक नंबर से डिनोट किया जाता है। और दोस्तों जब भी किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से कोई सेल बनती है तो हर एक सेल का अपना एक रेफरेंस होता है जो अपनी शीट के अंदर यूनिक होता है। और वो जो सेल का रेफरेंस है एमएस एक्सेल में, अगर उसका तरीका हम जाने तो वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है जो कॉलम ए में है और रो नंबर 1 में है, तो सेल का एड्रेस कहा जाएगा A1। अगर मेरे पास एक सेल है जो कॉलम M और रो 10 में है तो उसका एड्रेस कहा जाएगा M10, बिकॉज इट इज लाइंग इन कॉलम M एंड रो नंबर 10। तो पहले कॉलम का नाम, उसके बाद रो का नाम M10। दोस्तों कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें कई सारी सेल्स को एक साथ डिनोट करना होता है एक्सेल के अंदर। उसके लिए दोस्तों जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपके पास कई सारी सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया हुआ है, A1 से लेके B10 तक की सभी सेल्स को मुझे एक साथ डिनोट करना है, तो इसे एक सेल रेंज कहा जाएगा। इसे डिनोट करने के भी स्प्रेडशीट्स में अपने अलग तरीके होते हैं। दोस्तों इसके अलावा हर एक सेल का अपना एक डेटा फॉर्मेट होता है जिसे एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है, अदरवाइज आप उसे अलग से भी बता सकते हो। जो जनरल फॉर्मेट है डेटा के एक्सेल के अंदर, वो उसे एक्सेल जो है डेटा को टेक्स्ट, नंबर्स और बूलियन तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है। कि वो कहता है एक तो जो एक्सेल या स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है कि सेल के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे कहेगा वो टेक्स्ट है, और बाय डिफॉल्ट उसे लेफ्ट अलाइन कर देगा। टेक्स्ट पे आप कोई अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। दोस्तों जो आपने कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई इंटीजर टाइप का नंबर या कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, या आपने कोई डेट लिखी हुई है, कोई टाइम लिखा हुआ है, एक्सेल या स्प्रेडशीट्स इसे मानते हैं न्यूमेरिक डेटा और इसे बाय डिफॉल्ट वो राइट अलाइन कर देते हैं। राइट अलाइन कर देते हैं आपके न्यूमेरिक डेटा को। दोस्तों इसके अलावा एक तीसरा और डेटा होता है, इसे कहा जाता है ट्रू या फॉल्स। ये आपका बूलियन डेटा कहलाता है और ज्यादातर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसे सेंटर अलाइन करके रखते हैं। दोस्तों इसके अलावा फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की हमने बात की। फॉर्मूलाज का मतलब और फंक्शंस का मतलब होता है कि हमारे पास एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है ज्यादातर स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, जिन्हें यूज करने का अपना तरीका होता है, और हम अपने खुद के भी फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल A1 प्लस B2, सेल नंबर A1 प्लस सेल नंबर B2 की वैल्यू हमें कहीं पे यूज करनी है, तो ये हमने अपना एक फॉर्मूला